वही हमारे पिछड़े दलित समाज के बहनों के लिए जिनका हक अधिकार सम्मान छीना गया, जहाँ 6 साल पहले विद्यालय होना चाहिए, उनको जो है आज घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। और नहीं तो हम लोगों ने इसी क्रम में सोचा है अब अपने गांव में जाएंगे, समाज में जाएंगे, भीख मांगेंगे, उसी भीख से चंदा के बाद दौलत अपना किराया भाड़ा लगा करके जन जन तक पहुंचाएंगे कि ये जातिवादी सरकार सिर्फ जो है वोट लेने के लिए सिर्फ हिंदू हिंदू करती है, लेकिन जहाँ सम्मान अधिकार की बात आती है वहाँ जो है हम उसके लिए पिछड़े दलित होते हैं। आज भी हम उसी व्यवस्था में जी रहे हैं जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जी रहे। बस यही हम लोग सिंबॉलिक तरीके से बताने आए हैं अपने पिछड़े दलित समाज से कि अभी लोग जाग जाइए, ये अभी तक हमारा अधिकार छीना गया है, एक एक करके एक एक लोग का अधिकार छीना। आज हम लोग हैं, कल के दिन आपके भी बच्चे होंगे, सबका अधिकार छीना जा रहा है। ये महज एक जो है सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए। और भी तमाम लोग हैं, हाई कोर्ट में आप क्या हुआ कि आप अनुसूचित होनहारों की आवाज़ जन जन तक इस बात को पहुँचाने का प्रयास। बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती 2020 से मामला उत्तर प्रदेश की नाकारी सरकार की गलत नीतियों की वजह से आरक्षण का सही से लागू न करने के कारण आज ये अभ्यर्थी सड़कों पर धूल काटने के लिए। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भारत सरकार नई दिल्ली ने इनके खिलाफ आदेश पारित किया तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम ऐसे आदेश को नहीं मानते। तो हम इस उत्तर प्रदेश की सरकार को बताना चाहते हैं कि ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को ताला मार दीजिए, बंद कर दीजिए। जब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ वो मुखौटा है, उनके बलबूते दलितों पिछड़ों के वोट लेने का आप काम करते हो, मलाई खाते हो, सत्ता में आते हो। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने जब उत्तर प्रदेश की सरकार की पूरी चयन सूची को रद्द कर दिया, तब उन्होंने एक नारा या एक नाम दिया कि मैं नैसर्गिक सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। मतलब अधिक से अधिक लोगों को नौकरियां देना चाहते हैं। क्या जो संविधान प्रदत्त ओबीसी एससी को आरक्षण प्राप्त है, क्या उनको नहीं मिलने चाहिए? उत्तर प्रदेश के ही एडवोकेट जनरल ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में स्वीकार किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिसके कारण ये लिस्ट सही से नहीं बनी हुई। जिसका जीता जागता उदाहरण यह रहा कि 13 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश को एक करारा तमाचा माननीय न्यायालय ने मारा और पूरी इनकी चयन सूची को रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद दलित और पिछड़े समाज से हम सभी लोगों की जीत हुई, तो ये उम्मीद जगी कि हम आरक्षित वर्ग के साथ में अब न्याय होगा। सरकार ने न्याय नहीं किया, लेकिन अदालत ने हमारे साथ न्याय किया। लेकिन ये जातवादी, सामंती सोच, मनवादी सोच रखने वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार दलितों पिछड़ों के होनहारों के गलों को घोटना चाहती है। इनको मुख्य धारा में आने से पहले रोक देना चाहती है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई आगे बढ़े और हक हिस्सेदारी में ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों को भी मौका मिले और रोजगार मिल सके। जिसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही अपने एक विशेष वर्ग के लोगों को उच्चतम न्यायालय में भेजकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लिंगारान करा देती है। अभी 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बताना था कि आप इन अभ्यर्थियों के लिए क्या कर रहे हो, तो उससे एक दिन पूर्व 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश की तरफ से एएसजी सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती जी अपीयर होती है उच्चतम न्यायालय में और कहती है कि लॉर्डशिप हम इन लोगों को कंसीडर करेंगे, इन पर हम वर्क कर रहे हैं, हमें 1 वीक का टाइम दीजिए। 1 वीक का टाइम लेने के लिए उन्होंने कोर्ट से अभी कोर्ट को मतलब कि कोर्ट के सामने आर्गुमेंट रखा, कोर्ट ने उनको स्वीकारा। लेकिन 18 फरवरी के बाद में आज इसमें 22 अप्रैल को होने को आ रहा है, मुकदमा ऑन लिस्ट पड़ा हुआ है, उस पर कोई डेट उसकी सुनवाई नहीं हो रही, जिससे हम आहत होकर के हम आरक्षित वर्ग के उत्तर प्रदेश के सभी साथी आज विधानसभा का घेराव किया और सोती सरकार को जगाने का काम किया कि अगर तय समय पर आप जल्द से जल्द स्पेशल मेंशनिंग करा करके अगर मामला सुप्रीम कोर्ट से जल्द निस्तारित नहीं करेंगे तो ये युवा घर घर जाएगा, गांव गांव जाएगा, आने वाले 27 की विधानसभा में आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। नेता मंत्री से मुलाकात हुई हो, अभी तक आप कह रहे हैं 6 साल से आप दलाई जा रहे हैं, 6 साल में मुलाकात हुई, किसी से कोई आश्वासन या कोई बातचीत? दलित वर्ग से, ओबीसी वर्ग से आने वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता हैं, ये सब नेता नहीं, लोडर हैं, नाम के नेता हैं, काम के नेता नहीं है। हमारे ही कुछ साथियों के माध्यम से मुझे सूचना मिल रही है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई मुख्यमंत्री जी से मिलने जाता है तो उस मंत्री के खिलाफ लेते हैं, डांट कर भगा देते हैं।
इसकी बात यहाँ मत करो। क्यों? क्योंकि वो उनके मुंह पर काली हो चुकी है, क्योंकि 69,000 भर्ती में जिसको ये ढिढोरा पीटते हैं कि हमारी सरकार में हत्या पारदर्शी हो रही है, आरक्षण का सही से पालन हो रहा है। अगर आप खुद ये बताइए कि जब आपने आरक्षण का सही से पालन किया था तो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को, सिंगल बेंच को आपकी चयन सूची को रद्द करना क्यों पड़ा? इसका मतलब ये है कि आपने सही से भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी की, इसीलिए उन्होंने आपकी चयन सूची को छूट गई। तो ये जो प्रदर्शन है कब तक जारी रहेगा? आप कह रहे 6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर कई बार उतर चुके हैं, तो कहीं कुछ राह नजर आ रही? क्योंकि हाई कोर्ट से तो आप लोगों को मिल जाती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो क्या लगता है कब तक चलेगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, ये दलित पिछड़े वर्ग से आने वाले मेधावी व्यक्ति हैं, इनके बलबूते पर अब ये धरना लगातार ऐसे चलता रहेगा। समय समय पर हम संबंधित मंत्रियों और सांसदों और विधानसभा और संवैधानिक संस्थाओं को घेरने का काम करेंगे जब तक ये सरकार उच्चतम न्यायालय में पहुंच करके स्पेशल मेंशनिंग नहीं करा देती। मेरा ये मानना है कि वो हमारे साथ ना खड़ी हो, लेकिन उच्चतम न्यायालय में पहुंचकर अपनी बात तो रखे। हमारे पक्ष में रिपोर्ट लगाए या ना लगाए, हमारे पक्ष में वो कोई भी सबमिशन दाखिल करे ना करे, लेकिन अदालत में पहुंचकर अपनी बात रख दे, ताकि हम वहां अपनी बात बता करके माननीय उच्चतम न्यायालय से हम इन अभ्यर्थियों को राहत दिला सकें। तो क्या मतलब पीछे हट रही है, क्या भाग रही है मामले से? वो अगर अपनी बात उच्चतम न्यायालय में रख देगी तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भरोसा दिला दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं में हारी है, उच्चतम न्यायालय से भी हारेगी, और आने वाली भर्तियों में कभी भी निरंकुश ऐसी सरकार कभी भी ओबीसी एससी वर्ग का आरक्षण नहीं छीनेगी, नहीं छीनेगी। क्या संदेश देना चाहते हैं? इसको जरिए यही है कि हम लोग को नौकरी तो मिलेगी नहीं, जब हम पढ़े लिखे हैं। आप देख रहे हैं हमारे बहनों की चूड़ियाँ तोड़ी देख गई, इनका छोड़ दिया गया। तो यहाँ पूर्वजों ने किया ना, क्योंकि हमारे नेता जितने वो सब बहरे हैं, अंधे हैं, उनको हमारी समस्या नहीं दिख रही। वो तो मतलब कि कटनी चार्ट में जो सबसे पहला नाम आता है कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल का, दूसरा इससे पहले पूर्व में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो कि अब हमें गुलाम देव सिंह लगने लगे हैं, राकेश सचान, राजभर, ये सब केवल हमारे संजय निषाद, केवल हमारा वोट पाके ही तो मंत्री बने हैं। इनकी औकात है कि इनको कोई जनरल वोट दे देगा? आज ये हमारे लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अपना एसी में रह रहे हैं और हमारा वोट पा करके वो ऐश कर रहे हैं। और हम देखिए, तो हमारे पूर्वजों ने ये किया है, हमारे बच्चे भी यही करेंगे, तो उनसे हम क्यों ना स्वीकार करें? क्योंकि हमारे मंत्री एकदम अंधे बहरे हो चुके हैं। तो अब हमने ये सोचा भीख मांगेंगे। आज हमने देखिए भीख मांगा भी है, तो कुछ पैसा मिला है जिससे शाम का खाने की व्यवस्था होगी। क्योंकि गेहूं और धान बेच के तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ चुके हैं। इतनी खेती है नहीं, क्योंकि राजा महाराजा परिवार से आते नहीं, दलित तो पिछले हैं, ठीक है, और बीजेपी को वोट दिया है, ठीक है, तो क्या करें, उसकी सजा भुगत रहे हैं। और सबसे बड़ी सजा ये है कि हम पिछले दलित परिवार में जन्मे हैं। बाबा साहब भी रोते होंगे कि ऐसे पिछले दलित के घर में नेता पैदा हुए। जो नेता, इनको शर्म आनी चाहिए। कुर्सी में देखते हैं कि एक दाग नहीं पड़ता, और हमारी बहनों के हाथ से खून निकल रहा है, किसी के इतना हाथ फाड़े। इससे पहले मुक्ता कुशवाहा, जो केशव प्रसाद मौर्य की भतीजी लगती थी, उसका हाथ तोड़ दिया गया। एक राहुल मौर्य है, वो अपने आप को केशव प्रसाद मौर्य के भतीजा बोलते हैं, सर फाड़ दिया गया था। वो अपने समाज के नहीं है, अपनी जात के नहीं है, वो केवल मलाई चाटने के लिए है। तो हमें बाबा साहब ने हक दिया था पढ़ने का, हमने पढ़ लिया। बाबा साहब ने हक दिया था नौकरी को एग्जाम देने, वो भी दे लिया, क्वालिफाई कर लिया, टॉपर बन गए, लेकिन नौकरी तो नहीं मिली ना। तो पेट तो पालना है सर, हम कह रहे हैं हर चीज से चल जाएगा, लेकिन पेट तो नहीं, उसको कहाँ ले जाएंगे? तो हमने ये क्या भीख मांगेंगे? जो आपके वर्ग के नेता हैं वो भी आप लोग की आवाज नहीं उठा रहे। अरे वो संजय निषाद तो मंच से रोते कहते अपने समाज के लिए, वो यही रोएंगे। हम कहिए लिख के दे दें, अगर वो इस पार्टी के साथ रहे तो उनके पोते हमारे साथ धरना ना दिए ना, तो आप जो कहेंगे हार जाएंगे। उनके पोते झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि आने वाले जब उनके पोतों के साथ होगा तो हम उनके साथ संघर्ष नहीं करेंगे। और सर सही कह रहे हैं कि देखिए, आपकी गाड़ी हो, आपके जूते, आप हमें डीजल 2 रुपये दें, बस आप 10-15 रुपये दें, आप या आप कोई भी हो, क्योंकि सर भीख मांगना हमारी आखिरी मजबूरी है। क्योंकि वो पीडीए का नारा अखिलेश यादव देते हैं, सुप्रीम को वहाँ पे महिला आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, जो कल आया। हमारे यहाँ हम लोग 2019 से लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव को वो नहीं दिख रहा। पीडीए भी एक ढकोसला है। मतलब विपक्ष आप लोगों की आवाज नहीं उठा रहे। कहाँ उठा रहा है? वो एक ये अखिलेश यादव को फतेहपुर का चाय वाला दिख गया, हमारी बहनों के हाथ टूट गए, अखिलेश यादव को नहीं दिखा। वो पीडीए एक ढकोसला देते हैं। हम कह तो रहे हैं, हमें नेताजी की याद आती है कि नेताजी आज होती, फूलन देवी जैसी कोई नेता जो हमारे समाज से आती, सोनेलाल पटेल, जो हम लोग के लिए नेता थे। ये तो मतलब राजगद्दी पागल। आप बताइए अखिलेश यादव पीडीए के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग हैं,
हमसे मिले, कोई डेलीगेशन, हम लोग मार खा रहे, पीट खा रहे, क्या करें? अखिलेश यादव कब 69,000 का लोकसभा में एक आप उसका मुद्दा बता दिए जो उन्होंने 69,000 का नाम लिया, शर्म आती है, क्योंकि उनको वोट बैंक संवारना है, उनको ये केवल डकोसला है, केवल डकोसला है, ठीक है। अखिलेश यादव भी हमारे सगे नहीं है और हमारे सब नेता, और योगी से तो हम लोग जलते हैं, योगी तो हम लोग जलता ही है, उसके लिए तो हम लोग जानवर है ना। देखिए पकड़ तो दिया है, ये हमारा सिंबल है, हम इसी साल जिंदा रहेंगे, किसी कोई उम्मीद नहीं। और मोदी अपने आप को अति पिछड़ा कहता है ना, वो सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि उसको शर्म नहीं आती। उसके हमारे यहाँ के लोगों ने वहाँ तक भी बात पहुँचाई, उसको नहीं दिखा। ना अखिलेश यादव से उम्मीद है, ना योगी से उम्मीद है, बस अब अपना काम है, लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है। जैसे आपने अभी भी कहा कि डॉक्टर फडणवीस के साथ दुबई कैबिनेट मंत्री, मैं विश्वास और मैं उनका पटीदार हूँ, लेकिन वो ये कहती है कि मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ, किस पार्टी में, मैं तो मैं जान बचा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। हमारा वो विधानसभा का जो आरक्षण हम वही नहीं खत्म करवा पा रहा हूँ। रोकते हो नौटंकी करते बाइक है भाई, बाइक है किया है इनके मोबाइल